वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन। ये सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। तो एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी बच्चे जो है इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे जो है 6 से 7 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के हैं, एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। किस धर्म गुरु ने धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने धर्म प्रसार के लिए जो है 22 गद्दियाँ यानी कि धार्मिक केंद्र स्थापित किए, 22 धार्मिक केंद्र स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर की स्थापना किस गुरु ने की थी? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अमृतसर शहर की स्थापना जो है गुरु रामदास द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बच्चों है। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। यह स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक, कार्य पूंजी, स्थानीय पूंजी या राजकोष घाटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है, ए बफर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, बफर सिस्टम। बफर स्टॉक वह भंडार होता है जिसे सरकार या संस्थाएं भविष्य में संभावित कमी, महंगाई या आपूर्ति संकट से निपटने के लिए सुरक्षित रखता है। भारत में एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अनाज का भंडारण बफर स्टॉक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि भारत के आकस्मिक कोष से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। आकस्मिक कोष का उपयोग अप्रत्यक्ष खर्चों के लिए किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार इस कोष से धन की कमी निकासी जो है राष्ट्रपति की अनुमति से होती है। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? HDFC, ICICI, भारतीय स्टेट बैंक या एक्सिस बैंक। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार का हिस्सेदारी 50% से अधिक होती है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषाणु यानी कि वायरस का अध्ययन किया जाता है? जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, बायोलॉजी या पैथोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजी। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विषाणुओं की संरचना, प्राकृति और रोग उत्पन्न करने की क्षमता का अध्ययन किया जाता है। यह जीव विज्ञान का एक उप शाखा है। राइपर
राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी। तो राइट हो जाता ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। राइडर कप एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट है जो यूरोपीय और अमेरिका की टीमों के बीच खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, फुटबॉल। वो एथलेटिक्स से थे। मिल्खा सिंह भारत के महान धावक थे। उन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता था और वे 400 मीटर दौड़ के लिए प्रसिद्ध थे। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेख निजामुद्दीन आलिया द्वारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा, बाबा फरीद द्वारा, या फिर शेख सलीम चिश्ती द्वारा। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चिश्ती संप्रदाय भारत में सूफी मत का सबसे प्रभावशाली संप्रदाय है। इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जिसका प्रमुख केंद्र अजमेर है। क्या है? अजमेर है। केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार आरटीई अभियान किस स्थान से शुरू किया? पटना, नूह मेवात हरियाणा यानी कि जयपुर, नई दिल्ली। तो नूह मेवात हरियाणा से शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने शिक्षा व अधिकार अभियान के तहत जो है देश के सबसे शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक नूह मेवात हरियाणा से प्रारंभ किया है। शिक्षा में सबसे पिछड़े हुए स्थान हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1997, 1999, 2001। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। क्या है? अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू। तो राइट हो जाता है सी, गुजराती में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूल रूप से गुजरात भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि महान नागा महिला डिगाड़ू की रानी की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। नागा स्वतंत्रता सेनानी डिगाड़ू को रानी की उपाधि से जवाहरलाल नेहरू ने उनको जो है उपाधि दी थी। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1975 भोपाल में, 1980 देहरादून में, 1985 नई दिल्ली में, 1990 अहमदाबाद में। 1980 में देहरादून में हुई थी। भारत में पूर्व पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना 1980 में देहरादून में की गई थी। यह तथ्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वीकार किया गया। जल को दूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा होता है? लोहा, तांबा, जस्ता, टिन, पारा, सीसा, सोना, चांदी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पारा, सीसा। पारा यानी मरकरी और सीसा निकलेट जब प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। क्या हैं? पारा और सीसा जो है प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। अजंता चित्रकला की मुख्य
वस्तु क्या है? रामायण महाभारत, जातक कथाएं, युद्ध दृश्य। तो राइट हो जाता ऑप्शन नंबर सी, जातक कथाएं। अजंता की गुफा चित्रकला में भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? हापुस आम का मूल स्थान क्या है? केरल, गोवा, रत्नागिरी महाराष्ट्र या मालदा पश्चिम बंगाल। राइट हो जाता ऑप्शन नंबर सी, रत्नागिरी महाराष्ट्र। हापुस आम का मूल स्थान जो है रत्नागिरी महाराष्ट्र क्षेत्र माना जाता है। विश्व नागरिकता यानी कि वर्ल्ड सिटीजनशिप का विचार सबसे पहले किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट हो जाता ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो है विश्व नागरिकता की अवधारणा की प्रस्तुति की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में दक्षिण भारत में कौन सी लिपि प्रचलित हुई? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी या तमिल। तो राइट हो जाता ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों में जो है दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध, हिंदू, इस्लाम, ईसाई। तो इसका जो राइट हो जाता है सूफी संप्रदाय जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है। किससे? इस्लाम धर्म उनका आध्यात्मिक शाखा है। इस्लाम धर्म की आध्यात्मिक शाखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल पालेस रिवर के में मुख्यतः क्या होता है? अल्कोहल, एसिड, एसीटोन या अमोनिया। तो राइट हो जाता है एसीटोन। नेल पॉलिश हटाने के लिए जो मुख्य रूप से एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एसीटोन। ठीक। नेल पॉलिश में रिमूवर में मुख्यतः क्या होता है? तो एसीटोन होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में समाप्त होती है। तक वो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। आप तक के लिए जय हिंद।